इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ में आज भव्य तरीके से संविधान दिवस पर तमाम कार्यक्रम आयोजित है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि 26 नवंबर 1949 को सौंपा गया था संविधान, जहां लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम को आज आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज संविधान दिवस को लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 26 नवंबर में को यानी कि आज ही के दिन 1949 में संविधान को सौंपा गया था। आपको बता दें कि लोकसभा के लखनऊ के लोक भवन में आज भव्य कार्यक्रम होगा और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिरकत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संविधान दिवस के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लखनऊ में। विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से स्थित हेड रजनीश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रजनीश जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है, विस्तार से बताएं। रजनीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल रजनीश जी, जिस तरीके से आज कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है, विस्तार से बताएं। देखिए, संविधान दिवस को लेकर सरकार एक खास कार्यक्रम करने जा रही है। वो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और यह कार्यक्रम लोक भवन में होगा। तमाम वो सरकार के जिम्मेदार चेहरे भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमेशा से संविधान को लेके तरह तरह के बातें होती रही है। और खासकर अगर थोड़ा सा अतीत की बात करें, 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुआ था, तो संविधान को लेके काफी सियासी पार्टियों ने उसको एक मुद्दा बनाया था। तो आज के कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी शरीक रहेंगे, इनके मंत्री रहेंगे, सहयोगी रहेंगे और कुछ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जी, जिस तरीके से कार्यक्रम होने वाला है, क्या कोई बड़ी घोषणा भी आज मुख्यमंत्री की ओर से हो सकती है? देखिए, संविधान दिवस का संविधान के सारे लोग सम्मान करते हैं। तमाम तरीके के आर्टिकल में वो बातें लिखी गई है। संविधान दिवस पे क्या घोषणा होगी, ये बात की बात है। लेकिन सरकार संविधान दिवस को बहुत बड़े पैमाने पे मनाने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सारे लोग मौजूद रहेंगे। बिल्कुल रजनीश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? आज खास कुछ नहीं रहेगा। आज वही कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम के बारे में पहले ही मैंने आपको डिटेल ब्रीफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहने की संभावना है। कार्यक्रम होगा, प्रतिज्ञा लिया जाएगा कि संविधान में जिस बातों का जिक्र किया गया है उसका हम सम्मान करेंगे और कोई खास बात नहीं होने वाली है। ठीक है रजनीश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि मेरठ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग पर आंदोलन आज किया जाएगा, जिसमें कि आपको बता दें कि 22 जिलों में 26 सांसदों के घरों पर वकीलों का आज डेरा रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पूरे दिन घरों के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि वकीलों की ओर से प्रदर्शन नए CGI के समर्थन में है। मिलने के बाद उत्साहित जो है वेस्ट के वकील भी नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि मेरठ में वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन आज और भी तेज होने जा रहा है। जहां क्षेत्र के 22 जिलों के वकील 26 सांसदों के घरों के बाहर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि लंबे समय से लंबित हाईकोर्ट की बेंच ने मांग को लेकर जो है वकीलों में रोष व्याप्त है। जहां आपको बता दें कि इसे जनता के न्याय तक आसान पहुंच से जोड़ते हैं। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मिले सकारात्मक संकेतों के बाद अब वेस्ट यूपी के वकीलों में उत्साह और भी बढ़ गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार और संसद के क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग पर ठोस कदम उठाया जाए।
तो आपको बता दें कि वकीलों की ओर से इस रोष को आज और भी तेज किया जाएगा और जिसमें कि जो तमाम सांसद हैं 22 सांसदों के घरों के बाहर आज जो वकील हैं उनकी ओर से डेरा डाला जाएगा। बताते चले कि 26 सांसदों के घरों पर वकीलों का डेरा आज रहने वाला है। 22 जिलों के भीतर जो 26 सांसद आते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि आज पूरे दिन घरों के बाहर बैठकर उनकी ओर से रोष प्रदर्शन व्यक्त किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शाहरुख, जिस तरीके से आज रोष जो है और भी तेज वकीलों की ओर से किया जाएगा, क्या कुछ आज की जो प्रक्रिया या फिर मैं कहूं कि आज का क्या कुछ शेड्यूल उनकी ओर से निर्धारित किया गया है? आज भी निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, लंबे समय से चला आ रहा है हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर के लगातार वकीलों का प्रदर्शन कई जिलों में देखा जा सकता है। लेकिन आज भी फिर दोबारा आपकी इस बार जो वकीलों का कहना यह है कि आपके जो प्रदर्शन रहेगा वो लंबा रहेगा। और आज जो है सभी कई जिलों में उत्तर प्रदेश के आज सारे कामकाज वकीलों ने बंद कर दिए हैं और हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन लगातार सुबह से ही जारी। बिल्कुल शाहरुख, इनकी प्रमुख मांगे क्या है? क्या सिर्फ ये बेंच की मांग है या फिर और भी अन्य कुछ मांगे हैं वकीलों की? आज भी सबसे पहले जो इनकी मांग ये हाईकोर्ट बेंच को लेकर के है, जो लंबे समय से इनकी चली आ रही है। इसका कहना यह है कि हाईकोर्ट की जो बेंच है वो उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए। और खासकर जो यहाँ मेरठ के लोग हैं, जो वकील हैं, वो सुबह से ही धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर रोड पर इनका रोड शो आज निकलने की बात कही गई है। हालांकि इनकी जो मांगे हैं और जो हाईकोर्ट की बेंच है उसको लाने की मांगे हैं और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक पत्र भी लिख करके मेरठ के डीएम है उनको दिया। बिल्कुल शाहरुख, 26 सांसदों के घरों के बाहर जो है वकीलों का आज डेरा होगा, तो क्या कुछ तस्वीर अभी दिखने लगी है? क्या वकील जो है वो एकत्रित होने लगे हैं? शाहरुख, आज बिल्कुल अभी वकीलों का जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। 10 बजे के आसपास यहाँ से लोग सभी निकलेंगे और निकलने के बाद जो है इनका प्रदर्शन लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि आज कोई काम कई जिलों में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कोई कामकाज नहीं होगा, जो भी काम होंगे वो बिल्कुल धरना प्रदर्शन के बाद किए जाएंगे। ठीक है शाहरुख, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आज पूरे दिन घरों के बाहर यानी कि सांसदों के घरों के बाहर जो है डेरा होगा वकीलों का और जिसमें कि और भी जो उनका प्रदर्शन है उसे और भी तेज किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हुआ है एक युवक। बताते चले कि इंस्टाग्राम पर देखा गया था गेमिंग का वीडियो और जिसमें कि आपको बता दें कि अधिक मुनाफे के लालच में अजय नाम जो है वो इस युवक का बताया जा रहा है, जो कि इसके जाल में फंस गया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि गेमिंग में करीब 25 लाख रुपए अजय हार गया। और जहां आपको बताते चले कि BDG गेमिंग ऐप पर यह FIR जो है दर्ज की गई है, जहां बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए इसमें जांच को तेज कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आधुनिक दौर में लगातार जिस तरीके से गेमों का जो इस समय क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसी के चक्कर में फंसकर इस युवक को बेहद ही महंगा पड़ा है। जहां आपको बता दें कि 25 लाख रुपए युवक इस गेम में हार गया। और जिसके बाद आपको यह भी बताते चले कि BDG गेमिंग ऐप पर FIR पुलिस की ओर से दर्ज कर दी गई है और जिसमें कि जांच के आदेश भी इसमें जारी कर दिए गए हैं। बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस की ओर से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता शक्ति ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। तो शक्ति ठाकुर, जिस तरीके से मामला सामने आया है, क्या कुछ डिटेल्स है, पहले विस्तार से बताएं। ऑनलाइन गेमिंग का ये युवक शिकार हुआ है, जिसने इंस्टाग्राम पर एक गेम देखा था, गेम का वीडियो देखा था। उसके बाद उसने गेम में करीब 25 लाख रुपए हारे हैं। अधिक मुनाफे के लालच में किसान ठगी का शिकार हुआ है। 25 लाख रुपए का शिकार हो चुका है। 25 लाख रुपए गेमिंग के जरिए हार चुका है। फिलहाल इस युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल शक्ति, किस एरिया का ये मामला बताया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से FIR को दर्ज किया गया है, गेमिंग ऐप पर FIR दर्ज हुई है, क्या कुछ इसमें अभी तक जांच भी हो चुकी है, यह भी बताएं। जी बिल्कुल, बता दें कि ये कई इंस्टॉलमेंट में पूरे पैसे आ रहा है युवक और जो लगातार ये गेमिंग के जरिए पैसे आ रहा है। इंस्टाग्राम पर इसने गेम देखा था, उसके बाद वीडियो के जरिए पैसे लगाता था
और करीब 25 लाख रुपए ये युवक खा चुका है। फिलहाल पुलिस ने युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शक्ति, ये जो गेम है वो क्या गेम है, क्या कुछ गेम है, क्योंकि इसमें किस तरीके से पैसे जो है वो लगाए जाते हैं और किस तरीके से युवक जो है बड़ी रकम यानी कि 25 लाख हार गया। शक्ति, बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑनलाइन बहुत सारे गेम आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ गेम ऐसे भी हैं जिनका प्रमोशन किया जाता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी प्रमोशन करती है, लेकिन सभी में रिस्क रहता है। और उसी तरीके के ऑनलाइन गेम चल रहे हैं इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह के जरिए, जिसमें युवकों को झांसा दिया जाता है कि अच्छा मुनाफा कमाया जाएगा। शुरू में कुछ युवक पैसे जीत भी जाते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और इसी लालच में युवक अंधे हो जाते हैं कि अधिक से अधिक पैसा गेमिंग के जरिए इकट्ठा कर सकें। और उसके बाद जो खुद की कमाई होती है, खुद की गाड़ी कमाई होती है, खुद का पैसा होता है, उन पैसों को भी युवक गेमिंग के जरिए इसमें हार जाते हैं। जी, पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक क्या कुछ जांच कर ली गई है? शक्ति, बिल्कुल बता दें कि जो फ्रॉड हुआ है युवक के साथ, एक धोखाधड़ी के जरिए पैसे ठगे गए हैं, गेमिंग के जरिए पैसे ठगे गए हैं। करीब 25 लाख रुपए युवक हार चुका है। पुलिस ने युवक के प्रार्थना पत्र पर तहरीर से मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये गेम कहाँ संचालित किया जा रहा था, कौन लोग इसके पीछे हैं, कितना बड़ा नेक्सस है। जब एक युवक की 25 लाख रुपए का शिकार हो चुका है तो न जाने कितने लोगों से ये करोड़ों रुपए की ठगी इसके जरिए कर चुके होंगे। जी शक्ति, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो युवक है वो हापुड़ का ही रहने वाला बताया जा रहा है, तो क्या उसकी तरफ से इस तरीके के जो गेम है उसमें पहले भी पैसा लगाया जाता था? बिल्कुल, अभी आपको बताने जो युवक है वो मीडिया के सामने नहीं आया है। जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसी की तहरीर के आधार पर यह सारा मामला मीडिया के संज्ञान में आया है। युवक इंडिया वॉइस की टीम से बातचीत करेगी कि किस तरीके से वो गेमिंग का शिकार हुआ, किस तरीके से फंसा है। जी ठीक है शक्ति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बलिया से है, जहां राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के ना आने पर उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मंदिर के लोकार्पण के समय ये नेता अपनी वोट की राजनीति के डर से उपस्थित नहीं हुए। तो वहीं मंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राम के अस्तित्व और राम सेतु का विरोध करती है, जहां पहले भी ऐसे अवसरों पर विरोध में रही है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी राम भक्तों पर गोली चलाने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया था। वहीं एक सवाल पर उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की फर्जी वोटर बनाए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। वो तो जब मंदिर का लोकार्पण हुआ था तभी नहीं आए थे, क्योंकि उन लोगों को अपने वोट की राजनीति का डर सताता रहता है कि एक वर्ग का वोट हमसे खिसक जाएगा, इसलिए वो ऐसे अवसरों को नहीं आते हैं। पहले भी नहीं आए। और वो जहाँ तक भाई राहुल गांधी जी का सवाल है, तो कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को ही नकारती है, राम सेतु को ही वो जो तोड़वाने का काम करती है। और माननीय अखिलेश जी के पिताजी तो वही गोली चलवा दिए थे, लाखों सैकड़ों जो राम भक्त थे उनको गोलियों से भून दिए थे। तो ये लोग पहले से ही उसके विरोध में कार्य करते हैं, इसलिए उनको आने की कोई आशा भी नहीं। देखिए, ममता बनर्जी जी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पूरे बंगाल में चारों तरफ हैं, फर्जी वोटर बना रखे हैं, और इससे जो है उनके जो सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी, इसलिए वो इससे भयभीत होकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी जी का विकास का खेला हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार होकर के अब बंगाल में ही घुसने वाला है। वहां भी खेला होगा, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का भगवा वहां भी फैले। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन आपको बता दें कि हालात ऐसे भी हैं कि गरीब और बेघर परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिताने को बेहद ही मजबूर हैं। बताते चले कि छोटा मोटा काम करने वाले मजदूर हो या फिर मांग कर पेट भरने वाले परिवार, सभी फुटपाथों पर ठंडी हवा में रात गुजार रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग कबाड़, पिन्नी और
पुराने कपड़े जलाकर ठिठुरन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अभी बताते चले कि ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन नगर निगम की ओर से ना तो कोई अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई रैन बसेरों का इंतजाम अभी तक शुरू किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी सरकारी सिस्टम सर्दी आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जरूरतमंदों की तकलीफ पर किसी का भी ध्यान नहीं है। बताते चले कि अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शमशाद मार्केट और कठपुला इलाके में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी खुले आसमान के नीचे कांपते हुए रात बिताने को बेहद ही मजबूर हैं, जहां बढ़ती ठंड के बीच इन लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही हैं। ठंडा में पानी डोल देते हैं, बैठ के मांग देते हैं बेटा। चला थोड़ा जाता नहीं है। तो कहाँ पर रह रहे हैं आप? नहीं रहते। यहीं पर ही सोते हैं? हाँ। कैसे ठंड से कैसे बचते हैं फिर? और ठंड से कंबल जी बोलते हैं। और 12-1 तो बज गया। हाँ। उम्र कितनी है आपकी? 80 साल की। 80 साल की? कितने लोग हैं यहाँ पर? ये डरे पहुंचे सब। रैन बसेरे को लेके कुछ कहना चाहोगे? रैन बसेरा अगर बन जाए तो? हाँ, रैन बसेरे पहुंच जाएंगे सब। शमशाद मार्केट पे बेटा पड़े ऐसे ही जाड़े मरे जा रहे हैं। कोई रैन बसेरा बनता था पहले, अब तो कोई दिख भी नहीं रहा बनेगा कि या नहीं। अब ठंडों में क्या करें बेटा, छोटे छोटे बच्चे। कितने लोग होंगे आप लोग? 20-25 लोग हैं। लेडीज है? लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा। कोई 3 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, 6 साल का भी है, 10 साल का भी है बच्चा तो हमारे साथ में। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही पड़े हैं यहाँ दुकानों में। क्या करें मेरे बच्चे। क्या करते हैं आप लोग? मांगते खाते हैं बेटा। चौड़े में पड़े हुए छोटे छोटे बच्चे लेकर रैन बसेरा की कोशिश करो भाई, जाड़े मरे जा रहे। कितने लोग होंगे आप लोग? बहुत लोग हैं यहाँ पर, कम से कम होंगे 50-60 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? क्या करते हैं बेटा, मांगते खाते हैं और क्या है काम। गरीब आदमी क्या करे, क्या खाए, बच्चों को क्या पाले। कि देखिए जिस तरीके से ठंड ने दस्तक दे दी है और उसके हिसाब से हमारे नगर निगम की कान पर अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है, तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आप किस तरीके से ये गरीब मजदूर लोग सो रहे हैं। जिन लोगों के बड़े बड़े घर हैं और बड़े बड़े महल हैं, वो तो अपने घरों में जाके छुप जाएंगे और अच्छी सुविधा के साथ में वो लोग अपनी ठंड को निकाल देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने नगर निगम की टीम से और मेयर साहब से कि इन गरीबों के बारे में सोचा जाए और रैन बसेरे का अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए, लिहाफ गद्दों का अच्छे से अच्छा इंतजाम किया जाए। जैसे कि हर बार की तरह रैन बसेरे के अंदर हीटर लगाए जाते थे, उन हीटरों की तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि ठंड की वजह से हमारे शहर की जो गरीब तबका है, जो मजलूम लोग हैं, वो लोग किसी से कह नहीं पाते। लेकिन वो ठंड ऐसे जब वो ठंड आती है तो ऐसे गरीब मजदूरों को अपने साथ में ले जाती है और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं अपने अलीगढ़ नगर निगम के लोगों से, मेयर साहब से, नगर आयोग जी से, कि इन गरीबों के बारे में वो संज्ञान लें इसको और गरीबों के बारे में सोचें और अच्छे से अच्छा जो रैन बसेरे की जगह जगह पर अलीगढ़ में रैन बसेरा लगवाने का काम किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जौनपुर से है, जहां एतमादपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब कुएं में विवाहिता गीता देवी का शव तैरता हुआ दिखा। जी आपको बताते चले कि मृतका के परिजनों ने पति सतीश कुमार यादव पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जहां पुलिस ने सूचना मिलने पर ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। बताते चले कि मृतका जो है वो 3 बेटे की मां है और जहां प्रांजल में बताया गया है कि पिता का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध चल रहा था और बीती रात में घर में विवाद के बाद मां ने बच्चों को कमरे के बाहर से बंद कर दिया और जहां बता दें कि सुबह उठते पर ही जो है मां लापता बताई जा रही थी और जहां खोजबीन में पता चला कि शव कुएं में फेंक दिया गया है।
बताते चले कि पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव की संदिग्ध महिला को भी हिरासत में लेकर महिला जो मामले है उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जहां घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई तो वहीं लोग मामले के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जौनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कुएं में विवाहिता का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं पति पर हत्या के आरोप लगे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से शव को कब्जे में लेने के बाद शिनाख्त होने के बाद उसे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुलिस की ओर से जाँच पड़ताल जारी है और जिसमें कि आपको यह भी बता दें कि जो महिला है उसके परिवारजनों की ओर से उसके पति पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं और इस मामले को देखते हुए तहरीर को दे दिया है और जहां पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।